हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो गुड लाइफ गुड वाइब्स। मैं हूँ शोमिता। आज फिर से नया वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। आई होप सबका दिवाली भाई दूज सबका बहुत ही अच्छा गया है। मेरा भी बहुत अच्छा गया है और ये वीक बहुत ही हेक्टिक रहा है, तो वीडियो नहीं बना पाई कुछ भी। तो बोली थी दिवाली के बाद वीडियो बनाऊँगी तो आज टाइम मिला तो आज सोची कि इस बार में बात किया जाए। तो आज मैं जिस बार में बात करना चाहती हूँ कि सहजता कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, सिंप्लिसिटी, सहजता। बिकॉज हम जितना दिन जा रहे हैं ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे हैं डे बाई डे। एंड इसके लिए एफर्टलेसली, मतलब कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है कॉम्प्लिकेटेड होने के लिए। ठीक है, आपको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, आपको दुख देने के लिए, मतलब आपको हज़ारों ढेरी लोग मिल जाएंगे लाइफ में। लेकिन आपको सहज होने के लिए, उसके लिए आपकी फ्री विल जो भगवान ने हम सबको दिया है, वो फ्री विल से आप, मतलब चॉइस इज योर्स कि आप कॉम्प्लिकेटेड होना चाहते हो या आप सहज होना चाहते हो। ठीक है, अगर आप कॉम्प्लिकेशन को चॉइस करेंगे तो लाइफ विल बी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप सहजता को चॉइस करेंगे, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो भी जाएगा ना। अगर किसी के, मतलब बाहरी किसी ने आपका कॉम्प्लिकेटेड कर भी दिया ना, तो आप वहाँ से भी निकल जाओगे। ठीक है, तो चॉइस हमेशा, मतलब भगवान ने हमको दिया है कि चॉइस क्या करोगे तुम। ठीक है, सब कुछ एक चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम फ्री विल बोलते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि भगवान ने सबको फ्री विल दिया है। तो सहजता और सरलता में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो मैंने जो अपने लाइफ में जो भी सीख रही हूँ। सरल इंसान क्या होता है कि सहज इंसान सरल नहीं होता है, लेकिन सरल इंसान सहज हो सकता है। ठीक है, लेकिन सरल इंसान की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो होती है कि उसको पता नहीं है कि कहाँ पर दिमाग लगाना है और कहाँ पर दिल लगाना है। वो हर एक जगह पर ही दिल लगा लेता है या हर एक जगह पर ही दिमाग लगा लेता है। ठीक है, वो हमेशा यही दिखाने की, यही प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसे ही हूँ, मेरे अंदर जो है मेरे बाहर भी वही है। ठीक है, उसको, मतलब वो बोलते हैं कि मैं भाई छलावा मुझसे नहीं होता है। ठीक है, मैं जो भी आता है मन में मैं बोल देता हूँ। ठीक है, मेरे मन में कुछ नहीं रखता हूँ, ये वो। तो ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये सरल इंसान की एक साइन है कि ये सब कुछ एक साइंस है कि वैसे ही होते हैं सरल इंसान। लेकिन सरल नहीं होना है, क्योंकि आप जितने सरल हो जाओगे उतना ही लोग आपको बेच के खा जाएंगे। आप सरल हो मतलब आप बेवकूफ़ हो। ठीक है, कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण भी कहीं पर भी नहीं बोले कि सरल बनो। वो बोले कि भाई एवरीथिंग इज़ फेयर। उन्होंने भी छल किया है अपने लाइफ में। वो अगर सरल होते तो फिर अर्जुन को युद्ध करने के लिए ही नहीं बोलते भाई बेटा तुम छोड़ दो मैदान। ठीक है, मैं भाई उनको जिता देता हूँ। ठीक है, तुमको कुछ नहीं चाहिए तो भाई छोड़ दो। लेकिन उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने भी छल किया है। अगर छल नहीं करते तो महाभारत की युद्ध में अर्जुन का जीतना पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, और अर्जुन तो बस एक निमित्त मात्र थे। श्री कृष्ण तो कब का बोले थे, तुम बेटा तुम चिंता मत कर, तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ एंड बस मुझ पर छोड़ दो। जो भी क्वेश्चन करना है कर लो। ठीक है, मैं उसका सारा आंसर तुमको दे दूंगा, जिसका जो गीता जो है वही तो है। तो बस उसके बाद जो मैं बोलूँगा वो करते जाओ, क्योंकि वो क्वेश्चनिंग के बाद उसके पास और क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं। तो सरेंडर के सिवाय उनके पास, अर्जुन के पास और कोई रास्ता था ही नहीं। लेकिन श्री कृष्ण तो चाहते तो ऐसे एक सुदर्शन चक्र उठाते दे देते, एंड ऑलरेडी ही हैड डन दैट, है ना। वो बस अर्जुन के एक निमित्त मात्र करके ये पूरा जो महाभारत है पूरा करवाए। एंड वो छल क्या है, हर एक, अगर कोई देखा, बहुत लोगों ने देखा है, हर युद्ध में हर एक चीज़ों में छल किया है। ठीक है ना, बुद्धि लगाया है। ठीक है, नहीं तो अर्जुन तो मतलब एकदम इमोशनल हो गया था कि ये फैमिली है सामने, कैसे मैं ताऊ जी को मारूंगा, कैसे मैं इसको मारूंगा, भाई को मारूंगा, ये मारूंगा। तो कर ही नहीं पाता। श्री कृष्ण ने अगर उनको ज्ञान नहीं देते, अगर छल नहीं करते, तो अर्जुन तो कभी मार ही नहीं पाता किसी को। ठीक है, उन्होंने दिखाया सिखाया कि भाई ये कोई तुम्हारा नहीं है। ठीक है ना, और सबको मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ, तुम बस निमित्त मात्र हो, तुम्हारे द्वारा ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके पीछे भी कारण है। ठीक है ना, इस वजह से गीता हुआ, इस वजह से हम आज भी उसको लेके बात करते, चर्चा करते, पढ़ते हैं बहुत कुछ। गीता एक ऐसा एक है कि वो पढ़ लिया या उसको, मतलब हर एक लाइफ का क्वेश्चन का आंसर वहाँ से मिल जाता है ना। तो सरल होने की मैं ही बोलूँगी, किसी को भी अगर कोई बोले कि सरलता की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में, लेकिन सहज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने सहज हो जाओगे, आप उतने ही आपको, ऐसा नहीं कि आप बस दिमाग ही लगाओगे हर बात, लेकिन कहाँ पर दिमाग लगाना है, कहाँ पर दिल लगाना है, वो बैलेंस आपको आ जाएगा। अब समझ जाओगे ज़िंदगी की सच्चाई क्या है।
है ना। अब आप पाप भी करोगे तो उसमें भी अटैचमेंट नहीं रहेगा, पुण्य भी करोगे उसमें भी अटैचमेंट नहीं रहेगा। आप सब कुछ से ऊपर उठते जाओगे। अब कोई भी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको कोई बहुत एकदम तारीफ करे उससे भी आप एकदम पागल नहीं हो जाओगे, वहाँ पर भी आप सहज रहोगे। आपको कोई भी कुछ भी बोल दे, मतलब इंसल्ट भी करे, वो भी आप डिसाइड कर लोगे कि आपको गुस्सा कितना आना है ना। क्योंकि हमारे लगभग आजकल लोगों में गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैं कितना गुस्सा करूँगी ये मुझ पे डिपेंड करेगा। दुनिया पे कोई इंसान मुझे गुस्सा तब तक नहीं दिला सकता है जब तक मैं ना चाहूँ। ये हमारी फ्री विल है। लोग जो फ्री विल की बात बोलते हैं ना, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हमारे हर इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं फ्री विल से। तो आप जितने सहज हो जाएंगे, आजकल लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड है, छोटे छोटे चीज़ों में झगड़ा करते हैं। रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो, मतलब खत्म, थोड़ा सा क्या बात हो गया खत्म। सहजता नहीं है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड सोच, हर एक चीज़ का डबल मीनिंग डबल क्या ट्रिपल मीनिंग निकालता है कि ये अच्छा इसने ऐसा क्यों बोला, इसका मतलब ये है। कोई भी किसी को भी हम जज कर लेते हैं, ठीक है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये गंदा है, ये अच्छा है, ये है, वो है। इतना क्रिटिसाइज, इतना जजमेंटल ब्रेन हमारा बन चुका है, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे जो जैसा दे रहा है मतलब वो ऐसा ही है, नहीं। हम सारे लोग बहुत सारे पर्सनैलिटी लेके चलते हैं। सोशल मीडिया पे एक टाइप, घर पे एक टाइप, बाहर एक टाइप। सो हमको कभी कभी लोग खुद ही भूल जाते हैं कि हम खुद है क्या, ठीक है ना। लेकिन आप अगर खुद को जान रहे हो धीरे धीरे करके, आप अगर सहज हो रहे हो, ठीक है, सहज मतलब क्या, ये आप सब कुछ को कोई भी चीज़ों का ज़्यादा एकदम इफेक्टेड नहीं हो जा रहे हो, ठीक है ना। और आप जितने सहज हो जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला इंसान कोई भी हो, चाहे वो जितना भी अपना जो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, जो भी रिफ्लेक्शन अंदर का जो है वो दिखा रहा है, अब ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगा लाइफ में कि यार सारे इंसान कुछ ना कुछ ट्रॉमा लेकर लाइफ में चल रहे हैं। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ ट्रॉमा है, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, एडल्टहुड ट्रॉमा हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ बैगेजेस लेके चल रहे हैं, ट्रॉमा लेके चल रहे हैं। हर एक का अंदर एक अनहील्ड एक पोर्शन है, ठीक है। ये जो मैं हीलिंग की बात बोलती हूँ, ये करती हूँ, हर एक के अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है। तो सहज इंसान को समझ में आ जाता है जब मेरे अंदर जब है तो सामने वाला अंदर की भी है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ से इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, ये चीज़ भी वो समझ जाएगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पर चुप रहना है। जो अधिकार क्षेत्र है, जो मेरा जो हक है, वहाँ उसी के लिए तो लड़ना तो है। तब तो वही बोला ना, श्री कृष्ण ने भी छल किया था। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को तब बोलते थे भाई बेटा मत लड़ो, ठीक है, लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं है बेटा, जो जैसे वो लोग बोले ऐसे मान जाओ। नहीं, उन्होंने भी लड़ाया है, उन्होंने भी जिताया है। एंड जो हक जो है उसके लिए लड़ने के लिए वो दिखाया है कि हक के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर चुप रहना है, और कहाँ पर कुछ भी नहीं बोलना है, वो बैलेंस को सीखना ही सहजता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हाँ जो भी कुछ भी सामने वाला इंसान कुछ भी आपको बोल दे रहे और हर वक्त आप चुप रह रहे हो। सहज इंसान चुप रहेगा, लेकिन जब बोलेगा ना तो सामने वाला इंसान चुप हो जाएगा, और इस तरीके से बोलेगा कि सामने वाले इंसान के पास बोलने का और कुछ रास्ता ही नहीं है, बोलने का कुछ है ही नहीं। कि उस लेवल तक वो इंसान पहुंच जाता है कि क्या ही बोले, उनका अलग ही एक लेवल हो जाता है। जो इंसान जितना सहज हो जाता है, ठीक है, उसको किसी के ऊपर गुस्सा भी आएगा तो कुछ सेकंड के लिए वो गायब भी हो जाएगा। उसको लेकर वो बैठे नहीं रहेगा, उसको लेकर कुछ भी लेके वो कैरी नहीं करेगा या करेगी। वो हर एक चीज़ को छोड़ते छोड़ते चलेगा, भोग भी करेगा, त्याग भी करेगा, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण की लाइफ एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हालांकि मैं सच कहूँ तो भाई मैं श्री कृष्ण का नाम जाप भी साढ़े दिन भर नहीं करती, या अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं बहुत बड़ी खुद को भक्त एकदम भी नहीं बोलूँगी, ठीक है, प्रिटेंड भी नहीं करती। तो बहुत लोग है ना गले पे माला लेके ये वो इस्कॉन जा रहे, ये कर रहे, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है ना। मैं ये बोलूँगी बस श्री कृष्ण की जो लाइफ है, हर एक भगवान का लाइफ उठा के अगर आप देखेंगे ना, वो लोग इतने सहज थे, कितने अनकॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन लड़ाई भी किया है, हक के लिए भी लड़े हैं। श्री कृष्ण ने हक के लिए भी लड़े हैं, ठीक है, प्यार भी किया है, छलावा भी किया है, सब कुछ किया है लाइफ में। किसने अभिशाप दे दिया उसको भी एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उसको पता है सब कुछ खेल चल रहा है, ठीक है। वो अभिशाप दे, बहुत लोग बोलते गांधारी ने अभिशाप दिया था इसलिए द्वारका जो है पानी के नीचे चला गया। नहीं, गांधारी अभिशाप देते या नहीं देते तब भी वो डूबता, उस भगवान को ऑलरेडी पता ही था, वो भी हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लिया है।
क्योंकि उनको पता है भाई माँ है, उनके सामने सब उनके बच्चे सब मर चुके हैं, चाहे उनको जितना भी पता हो कि हर बच्चे मेरे कमीने थे, लेकिन फिर भी माँ है, उनकी इमोशंस के थ्रू उनकी जो अभिशाप है निकल गया है, फिर वो श्री कृष्ण को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो सहज इंसान बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। हर हमारे लाइफ में खुद को सहज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे हैं, हम खुद से दूर हो जा रहे हैं, बाकी लोगों को तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है ना, हम खुद से इतना दूर हो जा रहे हैं कि क्या ही बोले। हमारे खुद के अंदर की जो आवाज़ है ना, जो इनर सोल जो हमारे अंदर सबके अंदर है, वो आवाज़ तक सुन नहीं पाते हम इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे हैं। वो आवाज़ को कभी सुने, कभी जानने की कोशिश करें कि वो बोल क्या रहा है, वो चाहता क्या है वो। ठीक है, तो जब आप सहज हो जाओगे तभी ये सब चीज़ें समझ में आएगा। सहज होना बहुत ज़रूरी है। सहज इंसान की आजकल इतना ज़रूरत है। अगर आपके लाइफ में कोई सहज इंसान है या अगर आप खुद ऐसे बनने की कोशिश कर रहे हो या ये सब चीज़ों को समझने की कोशिश, प्लीज़, मैं हमेशा बोलती हूँ यार, इंसान इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे हैं, मतलब उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। एक सहज होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये माइंड जो है खतरनाक चीज़ है, हर एक चीज़ों में आपको बोलेगा अच्छा उसने ऐसा बोला इसका मतलब ये है, अच्छा उसने ऐसा बोला, हर वक्त आपको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। आप जब सहज हो जाओगे तभी ये पॉसिबल है, तभी आप माइंड का जो ट्रैप है उससे आप निकल सकते हो, अदरवाइज आप कभी भी नहीं निकल सकते। आपका 70-80 साल भी हो जाएगा तब भी आप ऐसे सड़े हुए कुड़े हुए रहोगे, और उसके साथ साथ बीमारी भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि हर एक बीमारी भी इमोशंस के साथ जुड़ी हुई रहती है। ठीक है ना, हर एक इंसान को आजकल शुगर, बीपी और थायराइड सबको भगवान गिफ्ट देते हैं। ठीक है ना, वो भी मतलब हर एक बीमारी, स्पेशली ये सब चीज़ हर एक इमोशंस के साथ आपका जुड़ा हो रहता है। ठीक है ना, आजकल लोगों के इमोशंस इतने डिसबैलेंस्ड है। ठीक है, इतना एनर्जी डिसबैलेंस्ड है। ठीक है ना, तो तड़पते हैं लोग कि एक शांति के लिए लोग तड़पते हैं आजकल। इधर जा रहे उधर जा रहे, ये मंदिर जा रहे वो मंदिर जा रहे, लेकिन आप पहले खुद तो सहज हो जाइए। शांति के लिए आपको कहीं पर नहीं जाना पड़ेगा। आपकी खुद की घर, आप जहाँ पर बैठे हो, जैसे भी आपकी लाइफस्टाइल है, आप वहाँ से भी शांति ले सकते हो अगर आप सहज हो जाओगे तो। लेकिन आप कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप बड़े से बड़े दुनिया के सारे मंदिर घूम के आ जाए, तब भी आपकी लाइफ की कॉम्प्लिकेशन नहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, हम लोगों को अब मैं ये नहीं बोल सकते आप ये मत यूज़ करें, सोशल मीडिया पे सब कुछ करें, सब कुछ लेकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यही है। ठीक है ना, आप कुछ भी कुछ से दूर होने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब आप कोशिश करोगे कुछ भी करने के लिए वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ को लेकर चलना पड़ेगा, वो सोशल मीडिया को लेकर भी चलना पड़ेगा, सब कुछ को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये सब चीज़ें खुद के ऊपर काम करना, ठीक है, विजडम के ऊपर काम करना, ये सब कुछ हमारे फ्री विल के अंदर पड़ता है। ठीक है, फ्री विल मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसा कमाओ, मेहनत करो, ये करो, ये सब चीज़ों के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो लाइफ में बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन साथ साथ ये भी जब आप करते जाओगे ना, ये भी मेहनत जब करते जाओगे ना, आप अलग ही एक इंसान बनते जाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में सब प्रॉब्लम, आप सहज हो जाओगे तो आपकी लाइफ की सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, नहीं, प्रॉब्लम तो रहेगी, हर वक्त रहेगी, लेकिन आप इतने बैलेंस्ड हो जाओगे, आप इतने सहज हो जाओगे जितने, आपको प्रॉब्लम को भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा। तो उसको भी पता है कि यार ये प्रॉब्लम आज है कल नहीं रहेगा। तो सरल मत बनिए, लोग इंसान बेच के खा जाएंगे, लेकिन सहज बनिए। सहज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप सहज बनते जाओगे उतना आप क्या बोले, मैंने आप अपने इनर सोल की आवाज़ जो है सुन पाओगे। हमारे खुद के साथ खुद का डिस्कनेक्शन इतना हो चुका है कि हम दूसरों की कनेक्शन ढूंढते रहते हैं। ठीक है ना, और इस वजह से ही जो भी मेंटली अनस्टेबिलिटी है ये सब बढ़ रहा है, मेंटल हेल्थ इशू बढ़ रही है। एंड बस वही है, खुद के ऊपर काम करते जाना है, कंसिस्टेंसी के साथ करते जाना है। बाहरी वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, सो ये करते जाना है। और सहज जितना बनते जाओगे आप देखेंगे कि यार हर एक को आप समझने लगोगे। जरूर समझने लगोगे मीन्स मतलब क्या ही बोला, आप जितने सहज बनते जाओ ना हंसी आएगी, क्योंकि आप इतना ड्रामा होता है लाइफ में, सामने वाले इंसान कुछ भी लेकर कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है ना, अब समझने लगोगे यार हंसी आएगी आपको। अगर कोई भी चीज़ों को आप पकड़ के बैठे नहीं रहे हुए,
गुस्सा भी कम आएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये इंसान तो इस वजह से ऐसे कर रहा है, इसके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, उसका फ्रस्ट्रेशन वो निकालता रहता है, ठीक है ना। तो ये 99% लोगों में अंदर आप देखेंगे, बहुत एक 1% लोगों में अंदर देखेंगे जिसका अंदर ये सब चीज़ें जो बैलेंस्ड है, जो सहज है। 99% लोग कॉम्प्लिकेटेड है। आपकी चॉइस है कि आप 99% को में रहोगे या 1% में रहोगे, ठीक है ना। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसा वीडियो देखने के लिए। सहज रहिए, सहज बनिए और सरल मत बनिए, ठीक है, बेवकूफ़ मत बनिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर दिमाग लगाना है, कहाँ पर दिल लगाना है, ठीक है ना। दोनों को बैलेंस करके चलना ही, इसलिए हम एज अ ह्यूमन भगवान ने हम लोगों को भेजा है, ठीक है ना। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट।